अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। अगर आपकी उम्र 80 साल है तो आपको नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपकी एज 80 साल है तब आप जानते हैं कि जब से पहलगाम के अंदर जो बुज़दिलाना हमला हुआ है भारतवासी पर, जब से भारत के लोगों पर जो पहलगाम में वाक़या हुआ है, सरकार काफ़ी सक्रिय है, सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट मूड में है। सरकार पूरे लोगों को यहाँ पर देख रही है कि कौन यहाँ के हैं और कौन बाहर से आए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि जब से ये पहलगाम में हुआ है तब से काफ़ी लोग परेशान हैं और वो नागरिकता को लेकर परेशान है कि सरकार की तरफ से जब भी वेरिफिकेशन होगा तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जान रहे हैं कि बिहार के अंदर भी SIR जो है यानी वोटर वेरिफिकेशन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। उसमें आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। आप बाहर के हैं तो आपको टेंशन नहीं, अगर आप भारत के हैं तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमको क्या दिखाना होगा, क्या नहीं दिखाना होगा, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खुशखबरी दिया है, उसको आपको समझना है। देखिए, अगर आप 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो आपको यहाँ पर नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी कागज़ देने की ज़रूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि बहुत लोग समझ रहे हैं कि अगर हम 2014 के बाद आए हैं तो हमारे साथ क्या होगा, 2014 से पहले आए हैं तो हमको कागजात दिखाना होगा। क्योंकि सरकार स्ट्रिक्ट मूड में है, वो देख रही है, तो काफ़ी लोग परेशान हैं। अपने जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर परेशान है, अपने नागरिकता प्रमाण पत्र बनाने को लेकर परेशान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बता दिया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है इस बारे में कि जो 2014 से पहले है उनको कोई कागज़ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पहले ही बताया है। अब देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है कि अगर जिनकी एज 80 साल है तो उनको नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, आप जानते हैं कि अगर कोई पुरुष है तो वो 60 साल में क्या हो जाता है, सीनियर सिटीज़न हो जाता है, और अगर कोई महिला है तो वो 58 साल में क्या हो जाती है, उनको सीनियर सिटीज़न का सरकार की तरफ से दर्जा मिल जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सीनियर सिटीज़न को काफ़ी सुविधा भी मिलती है, सरकार उनके स्वास्थ्य का, सरकार उनकी उम्र के हिसाब से उनको लाभ भी देती है। तो आप जानते हैं कि जिनकी उम्र ज़्यादा है तो उनको यहाँ पर सीनियर सिटीज़न है। तो अब यहाँ पर क्या है कि उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप जान रहे हैं कि भारत के अंदर जब से ये वाक़या जो हुआ है तब से काफ़ी लोग परेशान थे। उनको ये लग रहा है कि हमारे साथ अब क्या होगा, अब हमारे साथ क्या हो जाएगा, कब हमें नागरिकता प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत होगी। ये तो हो गया जिनकी एज 80 साल है, लेकिन अगर उनकी एज 80 साल से कम है यानी सीनियर सिटीज़न से कम है तो उनको ज़रूर यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहिए। ये तो उन लोगों के लिए जिनकी एज ज़्यादा है। अगर आपकी एज कम है, आपकी एज 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पहले ही कह दिया है कि 2026 से आपका जन्म प्रमाण पत्र सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज हो जाएगा। अगर आप कहीं एडमिशन के लिए जाएंगे वहाँ आपकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप कहीं कोई चीज़ ऑनलाइन करेंगे वहाँ पर भी आपको क्या होगा, जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कि बिहार के अंदर जो वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, ना तो उसमें आधार कार्ड मांगा जा रहा है, न तो उसमें पैन कार्ड मांगा जा रहा है, न उसमें राशन कार्ड मांगा जा रहा है, बल्कि आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, आपसे पासपोर्ट मांगा जा रहा है, आपसे वोटर कार्ड मांगा जा रहा है।
अगर जिनकी एज कम है तो उनको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बना लेना, और अगर जिनकी एज ज़्यादा है, अगर वो बनाना चाह रहे हैं, अगर उनका नहीं बन रहा है, तो उनको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है। इसलिए कि बहुत सारे लोग, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस पर मैंने कई वीडियो बनाया है जन्म प्रमाण पत्र लेकर, तो जिनकी एज ज़्यादा है वो मैसेज कर रहे हैं कि हम 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, हम 90 साल के हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए तो टेंशन ख़त्म हो गया है, लेकिन जिनकी एज कम है तो उनके लिए टेंशन है। अगर सरकार जब भी आपसे नागरिकता के लिए प्रमाण पत्र मांगेगी तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना है। आपसे मांगे तो आपके पास वोटर कार्ड होगा, अगर वोटर कार्ड नहीं है तो वो भी बनवा लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें सुस्ती कर रहे हैं कि वोटर आई कार्ड नहीं बना रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। जब भी वेरिफिकेशन होगा, पूरे भारत के अंदर वेरिफिकेशन होगा, उस वक्त आप बनाएंगे तो भी आपका नहीं बनेगा। या आपका बनाने में हो सकता है जन्म प्रमाण पत्र आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लग सकता है। तो आपको बनाना है, आपको उसमें सुस्ती नहीं करना है। वोटर आई कार्ड भी बनाना है, इसलिए कि वोटर आई कार्ड जो है सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट भी आपको बनाना है। इसलिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ही वीडियो आप नहीं, बल्कि आपको जागरूक किया जा रहा है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ताकि आपको बताने वाला कोई हो। क्योंकि सुस्ती अगर आप करेंगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा, आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। आप जानते हैं इस वक्त जब CA NRC हुआ था तो लोग कितना परेशान थे। सब लोग अपने दस्तावेज को खंगाल रहे हैं, सब लोग अपना अपना नाम देख रहे हैं कि हमारा दस्तावेज में कहाँ नाम गलत है, कहाँ सही है। सब लोग परेशान थे। छुट्टियाँ स्कूलों के अंदर हुई थी कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जाकर सुधारना है। तो ये उस वक्त होगा जब आप बना कर रखेंगे। अचानक अगर होगा तो आपसे जब मांगा जाएगा तो आप उस वक्त क्या दिखाएंगे। आधार कार्ड मान्य नहीं है, राशन कार्ड मान्य नहीं है, पैन कार्ड भी आपका मान्य नहीं चलेगा, आपका जॉब कार्ड जो मनरेगा वो भी नहीं चलेगा। इसलिए कि ये सब कार्ड सब यहाँ पर सरकार जारी करती है, लेकिन वो मान्य नहीं है। आपका पासपोर्ट मान्य होगा, आपका वोटर आई कार्ड मान्य होगा, आपका जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझदारी दिखाना है, आपको बहकावे में नहीं आना है कि अभी टाइम है, अभी तो बना लेंगे, बाद में आसानी से बन जाएगा। नहीं, हमने सब प्रोसेस आपको बताया हुआ है कि जिनकी एज कम है उनको कैसे बनाना है, जिनकी एज ज़्यादा है, 80 साल है, 70 साल है, 60 साल है, उनको कैसे बनाना है। हमने पूरा प्रोसेस अपने चैनल पर डाला हुआ है। आप जाइए, वीडियो को देखिए, विजिट कीजिए। आपका नहीं बन रहा है तो आपका बनेगा, ज़्यादा एज वालों का, कम वालों का भी बनेगा। कैसे बनाना, पूरी जानकारी आप वहाँ पर समझिए। इसलिए आपको यहाँ पर अवेयर किया जा रहा है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। हमारा कोई मकसद नहीं है कि एक ही टॉपिक पर बार बार वीडियो बनाना, लेकिन आपके लिए यहाँ पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग जागरूक हो जाएं। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।